आज हम यहाँ थैलेसीमिया सेंटर में आए हैं, वहाँ पे आए हैं जहाँ पे बच्चों को ब्लड दिया जाता है। थैलेसीमिया जो पेशेंट के बच्चे हैं उनको ब्लड दिया जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते इन बच्चों को ब्लड मिलने में दिक्कत हो रही है, ब्लड की शॉर्टेज हो रही है। लेकिन यहाँ पे कैसे भी करके ये एडजस्ट कर रहे हैं, बट फिर भी ब्लड की शॉर्टेजेस है यहाँ पे। और उन बच्चों के लिए ये ब्लड खाने की तरह है, जैसे अगर हर 15 दिन में अगर इनको ब्लड नहीं मिलता तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे सामने एक बच्ची हैं जो यहाँ पे अभी इनको ब्लड चढ़ रहा है, काफ़ी थोड़ा ब्लड है, तो इनसे हम पूछते हैं आपका नाम? स्वादिना नायक। अच्छा, तो आपकी एज कितनी है? 13 ईयर्स ओल्ड। तो आपको ये ब्लड कितने टाइम में चढ़ता है? 1-2 वीक के बाद ऐसे। अच्छा, और इसमें दिक्कतें आ रही है आपको? हाँ। कैसी दिक्कतें? डोनर मंगाना पड़ता है, पापा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी हो रही है। तो इनको आपने इनके ज़बानी सुना कि इनको बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, अभी लॉकडाउन के चलते बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, अगर बच्चों को कुछ हो जाएगा तो पेरेंट्स का क्या होगा। तो आइए और भी हम आगे जानते हैं कुछ लोगों से। आपका नाम? Hello, I am Chandni Vasantani and I am having thalassemia major. I am 30 years old now actually and every 15 days मुझे ब्लड लगता है, बट ड्यू टू कोरोना वायरस कोई भी डर के मारे यहाँ पर आने की नहीं कर रहे हैं। दे डजंट नो दैट ये वार्ड सैनिटाइज रहता है। एक्चुअली वी आर ऑल्सो सेफ, दे आर ऑल्सो सेफ, बट एवरी 15 डेज़ हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, अपना खुद का डोनर लाना पड़ता है, तब जाके हमें ब्लड रिसीव होता है। एंड आई एम 30, तो एवरी 15 डेज़ मुझे 2 बैग्स लगते हैं, तो उसके वजह से बहुत शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो गया है एंड हमारा हेमोग्लोबिन भी बहुत डाउन हो जाता है। इनफैक्ट अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो और स्ट्रगल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। So I actually all of you request to you all that you please donate and come forward and come in the central bank and donate blood. Thank you. मेरा नाम पूर्णिमा मूरपानी है, मेरी एज 22 इयर्स है। मुझे 15 डेज़ में ब्लड लगता है, बट यहाँ पे नॉर्मल जब भी सब पैंडेमिक नहीं था तो लोग डोनेट करते थे, बट अभी सब लोग हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं, इसकी वजह से कोई हॉस्पिटल आता नहीं है, ब्लड डोनेट नहीं करता है। तो मुझे एवरी 15 डेज़ ब्लड के लिए बहुत शॉर्टेज होती है। और हम लोग भी मतलब कितने डोनर्स दें, तो कोई आता नहीं है, बहुत लोग डरते हैं आने में, तो इसकी वजह से हमको ब्लड नहीं मिल रहा, हमको शॉर्टेजेस हो रही है और हमको बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस हो रही है। उसकी वजह से हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से हम लोगों का वेट कम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि प्लीज़ हमारे लिए ब्लड डोनेट करो। मुझे जब मैं छोटी थी मुझे पता नहीं था इसके बारे में, 2 इयर्स की थी मैं, तब मुझे पता चला फर्स्ट तो स्टार्टिंग में हमने ब्लड नहीं लगाया था, तो मेरी ऐसी हालत थी, मैं बेड पे थी, मैं वॉक नहीं कर सकती थी, मैं ब्रीथ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर ब्लड ही नहीं है, यहाँ तक मतलब ब्रेन तक मेरा ब्लड पहुँच ही नहीं रहा था। तो मैं ना चल पा रही थी, ना मैं सर्वाइव कर पा रही थी, जस्ट पूरा दिन बेड पे रहती थी, मतलब मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। अगर हमको ब्लड नहीं मिला तो फिर जैसे लोग कोमा में होते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। तो आप इनकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर इनको खून ना मिले। इनके लिए खून इस तरह है जैसे खाना खाने जैसा है, अगर इनको हर 15 दिन में अगर ब्लड नहीं मिलता है, और जैसे कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते लोग आई थिंक हॉस्पिटल में आने से थोड़ा डरते हैं, इस वजह से शायद वो डोनेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब बच्चे हैं यहाँ पे, सब जितने भी पेशेंट्स हैं उनको खून की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप ज़रूर आइए यहाँ पे, ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हम पेरेंट्स से भी पूछेंगे कि उनको किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको मतलब हर 21 दिन के बाद लगाना पड़ता है, पर उसका ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है ना, तो मिलता ही नहीं है उसको, तो हर बार मतलब डोनेटरों को वही देखना पड़ता है इधर उधर से। अभी इस बार तो हम लोग थाना जाके लेके आए उसका ब्लड। तो यहाँ पे कुछ डोनर्स भी आते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आपका नाम सर? कपिल गो सर। आप कहाँ से हैं? आई एम कम फ्रॉम कल्याण एंड वी केम टू नो दैट यहाँ पे एक
थैलेसीमिया माइनर चाइल्ड जो हैं उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है एंड बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज़ उनको लाइव डोनर्स ही लगते हैं, सो दैट्स द रीज़न वी हैव केम ऑल द वे फ्रॉम कल्याण। एल्स देयर इज़ एन अनदर ऑप्शन जहाँ पे आप बॉटल्स भी हम लोग डोनेट करते हैं एंड थ्रू एन NGO हम लोग एवरी 4 months वी रन अ ब्लड डोनेशन कैम्प, तो जिसके अगेंस्ट में अगर कोई भी नीडी पर्सन है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कल्याण, डुम्बिल एंड उल्लासनगर, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। और जहाँ पे लाइव डोनर्स ही लगते हैं तो वहाँ पे देन वी हैव टू गो पर्सनली। तो सिंस दिस इज़ एन लाइव डोनेशन तो हम लोग दोनों यहाँ पे आज पर्सनली आए हैं। नमस्कार, मैं अशोक खट्टूजा। हम लोग आज यहाँ पे हैं थैलेसीमिया वार्ड सेंट्रल हॉस्पिटल में। यहाँ पे मेरे पास रेगुलरली जो है पहले 50-60 बच्चे रहते थे। आज लॉकडाउन में जो बच्चे पहले बॉम्बे जाते थे वो नहीं जा सकते बॉम्बे, तो सभी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। ऐसे अभी 122 बच्चे हो गए हैं जिनको हम यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं। पर अभी ऐसी हालत हो गई है कि ब्लड है ही नहीं। इतनी ये लास्ट 1 महीने में एक भी कैंप नहीं हुई है, तो हमने जितने भी जो हमारे बच्चे हैं उनको कहा है कि भाई डोनर लाओ। तो ऐसे करके हमने ये वार्ड में लास्ट महीने में 90 डोनर लिए हैं यहाँ पे, पर 90 से बच्चे हैं 122, और वो भी हर बच्चे को किसी को 15 दिन में ब्लड लगता है, किसी को 15 दिन में 2 लगता है। तो मतलब मिनिमम जो है एक बच्चे को 1 महीने में 2 यूनिट और किसी को 3 यूनिट, किसी को 4 यूनिट लगते हैं। तो 80 बॉटल कहाँ किसको पूरा करें। और ऐसी हालत हो गई है कि सब बच्चों का जो है होमोग्लोबिन किसी का 6 है, किसी का 5 है, 7 है, परेशान है। इनका बच्चों का होमोग्लोबिन मिनिमम हमको 10 पे रखना है, तो किसी का पॉसिबल ही नहीं है, ब्लड मिल नहीं रहा है। ऐसी हालत हो गई है। नहीं तो जैसे पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था यहाँ पे मार्च में, तो ऐसी हालत काफ़ी हमको कैंप्स मिल रही थी। हमारे पास इतना ब्लड एक्स्ट्रा हो गया था कि हमने बुला के लोगों को ब्लड दिया यहाँ पे। किसी को अभी जुलाई महीने से 15 जुलाई के बाद में हमको तकलीफ़ होना चालू हुई है। 15 जुलाई अगस्त पूरा ऐसे ही गया, बिना एक भी कैंप नहीं हुई। फिर हमारा जो कुछ स्टाफ जो है वो कुछ पॉजिटिव होने से फिर हमारी जो 1-2 कैंप हुई तो वो भी कैंसिल करनी पड़ी। तो अभी ब्लड की बहुत शॉर्टेज है। तो कल मैंने एक ग्रुप बनाया हमारा, तो वो आप देखो काफ़ी डोनर आ रहे हैं आज, जैसे आप भी आए तो लोग आ रहे हैं। तो यही हमारे जो है डोनर के ऊपर ही हमारा जो है वार्ड चलता है, और आते हैं। ऐसा नहीं है कि डोनर नहीं आते हैं, पर कैंप जो है क्योंकि लोगों को तकलीफ़ है कि भाई हॉस्पिटल में आने को किसी को डर लगता है कि भाई कोविड का टाइम है, हॉस्पिटल में कैसे आवें। तो कहीं ना कहीं अभी कैंप के लिए सभी को रिक्वेस्ट की है कि भाई कैंप लगावें। और हमारे जो यहाँ उल्टा ज़्यादा सेफ़ है, यहाँ पे ब्लड डोनेशन हमारा जो वार्ड है आप देखते हैं भाई आना जो है बिल्कुल वो वार्ड में जाना ही नहीं है, सीधा अपना ये आना है, यहाँ से बाहर से आना है सीधा आपको यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट नहीं आता, कोई नहीं आता, और हम लोग बिल्कुल सेफली करते हैं, और डोनर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमारा ये वार्ड भी बहुत अच्छा है। सब आपको लोग आएंगे, रक्तदान करेंगे तो यहाँ उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे बच्चे भी देखो, यहाँ देखा होगा कि भाई काफ़ी बच्चे यहाँ पे डोनेट अपना ब्लड ले रहे हैं, तो आपको भी लगेगा जो हमारा जो ब्लड है प्रॉपर बराबर जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे कोई मनी डीलिंग नहीं है। हाँ, जिन भी बच्चों को ब्लड लगता है हम लोग टोटली फ्री देते हैं। साथ में हमारा जो यहाँ पे हमने एक छोटा सा किचन भी बनाया है, तो पहले बच्चों को नाश्ता वास्ता भी देते थे। तो नाश्ता अभी हमने लॉकडाउन के बाद में थोड़ा भाई सबको बच्चों को कहा है कि भाई अपने घर से नाश्ता लाओ, कोई वड़ा पाव नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, आप घर से नाश्ता लेके आओ, घर का खाना खाओ। चाय काफ़ी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं रेगुलरली, तो सब बच्चों को चाय काफ़ी, और कभी कभी किसी को रहता है तो हमारे पास ब्रेड बटर रहता है तो उनको वो भी खिला देते हैं। तो बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, उसके लिए हमारा जो ग्रुप जो है वो पूरा बिल्कुल हमेशा तैयार रहता है। तो अब जब भी आएंगे, कोई आता है यहाँ पे, तो हम लोग पूरा रेडी हैं। तो हमारे बच्चों को आप हेल्प करने के लिए आइए, तो हमें भी हेल्प हो जाएगी। और मैं रहने के लिए मेरा अंधेरी में है, तो 3 महीने से मैं थैलेसीमिया की वजह से यहाँ पे रुका हूँ उल्लासनगर में। 3 महीने से अपने घर पे नहीं गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है यहाँ पे भी, पर मेरी फैमिली पूरी जो है अंधेरी में है। तो उसके वजह पर बच्चों को पहले ब्लड मिलना चाहिए। मैं पहली जो है प्रायोरिटी मेरी कि बच्चों का मैंने वार्ड चालू किया है, तो उनकी देखभाल भी मेरी है। तो एक पेरेंट को बोला था कि डोनर लाओ, तो बोले डोनर की तो जवाबदारी आपने ली है ना, आपने कहा था ना हमको कि आप यहाँ पे भेजो, तो डोनर हम लोग अरेंज करेंगे, तो अभी आप करिए।
तो ऐसा किसी पेरेंट ने कहा, तो मतलब ठीक है भाई, वो भी करेंगे, वो कर तो रहे हैं अभी तक, तो आगे भी करेंगे। अगर डोनर मिलते रहे तो हमको किसी को, बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई आप डोनर लेके आओ, क्योंकि उनको बहुत परेशान है। क्योंकि लॉकडाउन में अब यहाँ जो आते हैं ना लोग, बहुत माना पुअर इसमें से आ रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई शाहूकार कोई नहीं है यहाँ पे। देखो एक जो अपने पहला से लिया, ये रिक्शा चलाते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई छोटा मोटा काम करता है। अब वो अपना काम शुद्धाम छोड़, काम तो वैसे ही बंद पड़ा था पहले, अभी थोड़ा सा चालू हुआ है, तो उसमें भी बच्चे के पीछे अगर डोनर के पीछे लगे तो और तकलीफ़ होती है उनको। तो आपका सहयोग मिले तो हम लोग ये वार्ड को वापस सब बच्चों को जो है अच्छी तरह से ब्लड देंगे और बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं हो, और बच्चों की दुआएं जो आपको मिलेगी वो सबसे बढ़िया दुआएं हैं, क्योंकि रक्तदान इससे बढ़कर कोई दान होता ही नहीं। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान है, सबको पता है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। तो आइए रक्तदान करिए, कार्य महान करिए, रक्तदान करिए। धन्यवाद।